हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज के प्रश्नों को की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। निर्देश पहले पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनिए। तो इसमें से जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें शब्द को और अक्षर को, शब्द को और संख्या को चुनना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है अंपायर संबंधित है खेल से। तो आगे ये खाली जगह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से हमको देखना है क्या आएगा यहाँ पे। पहला ऑप्शन है विधायक का संबंध चुनाव से। बी ऑप्शन है मध्यस्थ का संबंध वाद विवाद से। सी ऑप्शन है विलक्षण व्यक्ति / वस्तु का संबंध आश्चर्य से। और डी ऑप्शन है रसोइया का संबंध भोज से है। तो इस प्रश्न में जो अंपायर है वह क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि खेल नियमानुसार खेला जा रहा है या नहीं। तो उसी प्रकार से इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें मध्यस्थ जो होता है वह वाद विवाद में यह सुनिश्चित करता है कि सभी को बोलने का अवसर मिले। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है BOQD संबंधित है ERTG से। तो ANP और C किससे संबंधित हो। तो हम लोग इसमें प्रश्न को देखते हैं कि जो B संबंधित है वह किससे संबंधित है, E से। तो B के बाद से यह अक्षर पैटर्न का यह क्वेश्चन है। तो इसमें जो B है उसके बाद यह E कितने नंबर के बाद आता है, इसको हम लोग देखेंगे। बी के बाद C, D और E, यानी कि यह 3 नंबर आगे जाके क्या आता है, E आता है, E आता है। उसी तरह से O का देखते हैं। O के बाद से जो R है तो यह भी क्या हो रहा है, 3 अक्षर के बाद से आ रहा है। तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, यानी 3 अक्षर के बाद से R आ रहा है। फिर Q जो है, Q के बाद T जो है वह भी 3 अक्षर के बाद आता है, QRST। उसी प्रकार से D के 3 अक्षर बाद आता है G, यानी कि D के बाद से क्या आता है, E, F और G। तो इसी तरह से +3 यानी कि यह 3 अक्षर बढ़ के आगे जा रहा है। कितना अक्षर, +3, यानी इसी तरह से इसका भी संबंध देखना है। तो A से 3 अक्षर बढ़ के जाएंगे तो क्या होगा, A से जब 3 अक्षर बढ़ेंगे तो हो जाएगा B, C और D, यहाँ हो जाएगा D। उसके बाद से N जो है, N से मतलब आगे 3 अक्षर बढ़ेंगे तो N के बाद O, P और क्या होगा, Q होगा, Q। फिर P के बाद आगे देखते हैं, P के बाद से 3 अक्षर आगे Q, R और S हो जाएगा। और C के बाद देखते हैं कि C, D, C के बाद D, E और F। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं D, Q, S और F कहाँ है। तो ऑप्शन है A ऑप्शन है F, S, H, U। B ऑप्शन है D, S, Q, F। C ऑप्शन है D, Q, S, F। और C ऑप्शन है D, Q, S, F। और D ऑप्शन है S, H, F, U। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो कौन सा हो जाएगा, D, Q, S और F। इसका जो ऑप्शन है C वह सही हो जाएगा, D, Q, S और F। तीसरा प्रश्न है 48 संबंधित 122 से। तो 168 है यह किससे संबंधित। ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है 292, बी ऑप्शन है 290, सी ऑप्शन है 225 और डी ऑप्शन है 215। तो इस यह जो प्रश्न है पैटर्न वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे जो 48 था, तो 48 देखते हैं 7 का वर्ग हुआ है और उसमें से -1 हुआ है तो यह 48 आ गया है। और उसके बाद से 4 अंक बढ़ने पे 11 का वर्ग है और इसमें 1 जोड़ दिया गया है, यानी 122 हो गया है। उसी तरह से 13 का यहाँ पे अब 168 है, इसमें हम देखते हैं इसमें यह 13 का वर्ग है और उसमें से 1 माइनस कर दिया गया है तो 168 हो जा रहा है। उसी तरह से फिर 4 अंक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 13 से 4 अंक आगे बढ़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 290 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 290 कहाँ है। तो इसका जो बी ऑप्शन है 290 यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी
यदि किसी कूट भाषा में TAMIL को WZBHO के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MATHSO को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो TAMIL है उसको WZPH और O माना जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे हल करके देखते हैं कि जो T है, T किससे संबंधित है, ये संबंधित है W से। उसके बाद से यह जो A संबंधित है वह किससे है, A संबंधित है वो Z से है। M संबंधित किससे है, M जो संबंधित है वह है P से। और जो I संबंधित है वो H से, और O जो संबंधित है वो L से। तो इसमें हम लोग इस पैटर्न में यह देख रहे हैं कि T के बाद से जो W आ रहा है तो उसमें T के बाद 3 अंक आगे बढ़ने पे W आ रहा है। और A से Z कैसे संबंधित है, तो A to Z यानी A से एक अक्षर पीछे आएंगे तो Z मिल जाएगा। उसी तरह से जो M है, M में +3 इसके आगे 3 अंक जाएंगे तो P हो जाएगा। और I है तो IJH यानी H से एक अंक पीछे जाएंगे तो I मिल जाएगा। और O से जो संबंधित है L से तो यह +3 यानी 3 अंक यहाँ बढ़ेंगे तो यह L मिल जाएगा। उसी तरह से MATH जो MATHS है यह किससे संबंधित हो जाएगा। तो ऐसे ही एक अंक आगे बढ़ेंगे, 3 अंक आगे बढ़ेंगे तो M के बाद NOP हो जाएगा यानी 3 + 3 अंक आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, P हो जाएगा। अब A से 3 अंक कहाँ जाएंगे, पीछे। इस पैटर्न के अनुसार यहाँ हो जाएगा क्या, Z हो जाएगा। और T से फिर 3 अंक आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, T के बाद UVW तो यहाँ पे W हो जाएगा, इसका W। और जो S है इससे क्या करेंगे, यहाँ P जो M है इससे 3 अंक आगे बढ़ेंगे तो P हो जाएगा। उसके बाद से A है, उससे पिछले पैटर्न के अनुसार A से एक अंक पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और फिर T से हम क्या करेंगे, 3 अंक आगे बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा T के बाद UVW। और H से फिर एक अंक हम पीछे आएंगे तो H से जब हम एक अंक पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे यह मिलेगा G, यह मिलेगा G। और उसके बाद से S से 3 अंक क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो हो जाएगा T के बाद U, S के बाद T और U और V। तो इस तरह से यह जो अंक मिल गया हम लोगों को वह हो गया P, Z, W, G और V। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन D है वो सही है, P, Z, W, G और V। तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले इस निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 7 है। निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसका जो 5वां प्रश्न है वह है माइक्रोव, वह रोगाणु से संबंधित है। B है माइक्रोफिल्म, सूक्ष्म फिल्म। और C है माइक्रोफोन। और D है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। इसमें जो 3 विकल्प एक तरह के हैं और एक विकल्प जो है वह अलग है, तो अलग वाले विकल्प को ढूंढना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो माइक्रोव है वह रोगाणु को छोड़कर अन्य सभी उपयोगी उपकरण है, जबकि माइक्रोव जो है रोगाणु मतलब माइक्रोब जो है रोगाणु एक जीव है। यह जो है B, C और D यह क्या है, यह एक उपयोगी उपकरण है लेकिन यह एक रोगाणु है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, A है QT, B है MN, C है HK और D है CF।
तो यहाँ पे इसमें जो संबंध दिखाया गया है वह Q और T से जो संबंध है, तो Q और T जो है, Q के बाद RST, यह यहाँ पे +3 आगे बढ़ा है। इसमें देखेंगे M और N जो है, M के बाद N, यानी कि यह 1 अंक आगे बढ़ा है। M से N 1 अंक आगे बढ़ के है। और यहाँ से यहाँ पे C वाले को देखते हैं, या जो C है HIJK, यानी यह भी 3 अंक आगे बढ़ के है। और C के बाद से C के बाद DEF, तो यह भी क्या है, यह 3 अंक आगे बढ़ से C से F 3 अंक आगे बढ़ के है। यह तीनों ऑप्शन एक तरह का हो जा रहा है और ये ऑप्शन अलग हो जाता है, इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, A ऑप्शन है 14 और 9, B ऑप्शन है 17 और 8, C ऑप्शन है 21 और 6, और D ऑप्शन है 42 और 3। तो इस प्रश्न में हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 14 और 9 है, इसमें क्या ऐसा क्रिया किया गया है 14, 9, 17, 8 और 21, 6 और 42, 3 में, कि यह एक मतलब अलग हो गया है और 3 जो है वो भिन्न हो गए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो 17 और 8 है, यह क्या है, जो अन्य सभी हैं उन सभी में जोड़े के अंकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे जो अलग अंक हो जा रहा है वो कौन सा है, वह जो हो जा रहा है आपका B ऑप्शन हो जा रहा है। इसमें सब में यह इसको जोड़ के इसका गुणनफल करने पर यह 126 आ जा रहा है। ये भी A, C और D तीनों, लेकिन यह नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि FEVER को 9, 8, 2, 8, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और REVOLVE को 3, 8, 2, 5, 1, 2, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ROVER को किस रूप में कूटबद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो F है, F पहला जो अक्षर F है और वह 9 से संबंधित है, E जो है 8 से संबंधित है, V जो है 2 से संबंधित है, E जो है 8 से, और फिर R है 3 से। तो इसी तरह से ये रिवाल्व जो है वो भी क्या है, R जो है 3 से है, और E जो है 8 से, V है 2 से, O है 5 से, L है 1 से, V है 2 से और E है 8 से। तो उसी तरह से ROVER यह किससे संबंधित हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में जो F है 9 से संबंधित है, E है 8 से, V है 2 से, E है 8 से और R है 3 से, और R 3 से, E 8 से, V 2 से और O 5 से और L 1 से और V किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं अगले ऑप्शन में, उसी तरह से हम लोग इसका जो दूसरा जो दिया गया प्रश्न वह R, तब इसमें ढूंढेंगे कि R क्या है। R यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ R का 3 हो जाएगा। फिर O का देखते हैं, इसमें O का 5 है तो O का 5 हो जाएगा, इसमें O नहीं है तो यहाँ O का 5 हो जाएगा। फिर V देखते हैं, V का 2 है, यहाँ भी V का 2 है तो यहाँ V का 2 हो जाएगा। फिर E का देखते हैं, E का इसमें क्या है 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो E का 8 हो जाएगा। R का देखते हैं क्या है, R का 3 है, फिर यहाँ पे R का 3 है तो यहाँ भी R का 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से जो इसका आंसर मिल रहा है 3, 5, 2, 8, 3, तो देखते हैं किस में है 3, 5, 2, 8, 3, तो इसका जो D ऑप्शन है इसमें मिल रहा है 3, 5, 2, 8, 3, तो इसका यह जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 3, 5, 2, 8, 3, इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।